शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है करंजी या कोकोनट गुजिया। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होता है। आप ये करंजी या कोकोनट गुजिया को टाइट कंटेनर में स्टोर करके बहुत दिन तक रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कोकोनट गुजिया या करंजी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और कैसे बनाते हैं। कोकोनट गुजिया या करंजी बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। यहाँ पर मैं 1 कप मैदा ली हूँ, ग्रेटेड हुआ कोकोनट, शुगर, सॉल्ट, क्रश्ड इलायची। यहाँ पर मैंने इलायची को ऐसे क्रश्ड करके रखी हूँ, देख सकते हैं। डो बनाने के लिए कुछ रिफाइन ऑयल और करंजी को फ्राई करने के लिए रिफाइन ऑयल। तो चलिए बनाते हैं कोकोनट गुजिया या करंजी। पहले मैं मिक्सिंग बाउल लेके इसमें 1 कप मैदा को दे देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक दे देते हैं। 1 टीस्पून रिफाइन ऑयल। ऑयल देने से हमारा करंजी या गुजिया में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पीनेस आएगा। ऑयल के साथ मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैदा के साथ ऑयल देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। आप ऑयल की जगह घी का यूज भी कर सकते हैं। देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा ऑयल का क्वांटिटी मैदा में परफेक्ट है। ऐसे बाइंड होने से पता चलता है कि हमारे करंजी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा, क्योंकि मैदे में ऑयल का क्वांटिटी परफेक्ट है और हमें मैदे में ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अभी हम थोड़ा थोड़ा वाटर देके इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। देखिए डो हमारा बनके तैयार है। कितना सॉफ्ट डो हुआ है देख सकते हैं। इतना डो बनाने के लिए मुझे हाफ कप से भी कम पानी लगा, देख सकते हैं। डो को अभी ढक के थोड़ा रख देते हैं, तब तक हम कोकोनट का स्टफिंग बना लेते हैं। कोकोनट का स्टफिंग बनाने के लिए पहले हमें पैन में कोकोनट को दे देना है। कोकोनट को हमें अच्छे से ड्राई होने तक इसको फ्राई करते रहना है। इसको ऐसे चलाते रहना है। फ्लेम को हमें मीडियम में रखना है। 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करते रहिए। देखिए कोकोनट का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा है। कोकोनट का पूरा वाटर सूख जाने के बाद ही हमें इसमें शुगर ऐड करना है। कोकोनट फ्राई करने का 7 मिनट हो गया है। देखिए कोकोनट से अच्छे से वाटर सूख गया है, देख सकते हैं। हाथ में अगर आपको सूखा लग रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वाटर सूख गया है कोकोनट से। देखिए कोकोनट का कलर भी चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है। मैं इसमें शुगर दे देती हूँ। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से दीजिए। मैं यहाँ पर 3 टीस्पून शुगर दे रही हूँ। क्रश्ड हुआ इलायची अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। शुगर अच्छे से डिजॉल्व होने तक हमें लो फ्लेम में इसको फ्राई करते रहना है। इलायची डालने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा एक फ्लेवर आता है, इसलिए इलायची ज़रूर डालिए। गुजिया का स्वाद इलायची डालने से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए कोकोनट का स्टफिंग हमारा बनकर तैयार है, देख सकते हैं कितना झरझरा हुआ है। अभी हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने छोड़ते हैं। डो हमारा सेट हो गया है। अभी हम डो को एक छोटा छोटा बॉल बना लेते हैं। सारे बॉल बना ली हूँ। अभी हम इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेते हैं और थोड़ा ऑयल इसमें लगा देते हैं। अभी एक एक करके इसको बेल लेते हैं। ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, थोड़ा ठीक रखिएगा, नहीं तो फ्राई करते वक्त हमारा गुजिया फट सकता है। थोड़ा सा मैं ठीक रखी हूँ, देख सकते हैं। आपको गुजिया बनाने के लिए छाछ मिल जाएगा, तो इसमें अभी थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ ताकि हमारा गुजिया अच्छे से निकल जाए। दोनों साइड से अच्छे से ऑयल लगा लीजिए। अभी मैं इसमें हमारे चपाती को दे देती हूँ। चारों ओर से अच्छे से थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर लेती हूँ। बीच में
स्टफिंग दे देती हूँ। एक साइड में दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, नहीं तो फ्राई करते वक्त हमारा गुजिया फट सकता है। अभी क्या करना है, हमें इसे बंद कर लेना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है। चारों ओर से इसे निकाल देना है। बाकी के मैदे को हम और एक गुजिया बनाने के लिए यूज करेंगे। तो देखिए इतने आराम से हमारा गुजिया बनकर तैयार है। धीरे से निकाल दीजिए। अभी क्या करना है, हमें इसे टूथपिक में थोड़ा सा ऐसे डिजाइन दे देना है ताकि हमारा गुजिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। चारों ओर से ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए टूथपिक से, नहीं तो फोर्क से, दोनों साइड से कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा हमारा गुजिया ऐसे बनाने से। और एक ऐसा बना लेते हैं। हमें ज़्यादा पतला करके नहीं बेलना है, नहीं तो हमारा गुजिया फ्राई होते वक्त फट सकता है। इसे रख दीजिए, चारों ओर से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। बीच में स्टफिंग दे देते हैं और इसे केयरफुली बंद करके प्रेस कर लेते हैं। अच्छे से प्रेस कर लीजिए और चारों ओर से बाकी के डो को भी निकाल देते हैं। केयरफुली खोल देते हैं इसे। वाह, देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा गुजिया निकला है। अभी हमें चारों ओर से टूथपिक से ऐसे डिजाइन कर देना है। दोनों साइड से ऐसे बना लेते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे से बना है। बाकी के गुजिया ऐसे बना लेते हैं। देखिए सारे गुजिया हमारा बनकर तैयार है। अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर करंजी या गुजिया फ्राई करने के लिए मैं ऑयल को गर्म होने छोड़ दी हूँ। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। करंजी या गुजिया बनाने के लिए हमें ऑयल को ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसी ऑयल पे एक एक करके गुजिया को दे देते हैं। फ्लेम को हमें मीडियम में रखना है। इतने अच्छे से करंजी हमारा फूल रहा है, देख सकते हैं। फ्लेम को मीडियम रख के ही फ्राई करते रहिए। देखिए हमारा करंजी का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा है। देखिए करंजी या गुजिया हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हम इसे निकाल देते हैं। बाकी के गुजिया को भी बना लेते हैं। देखिए तैयार हो गया हमारा सुपर क्रिस्पी एंड क्रंची करंजी या कोकोनट गुजिया। आप इसे टाइट कंटेनर में 15 से 20 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मेरा रेसिपीज़ अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ऐसे नए नए रेसिपीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।